गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 12th क्लास का एक चैप्टर लेकर आए हैं, अवकलन। और देखिए अवकलन कैसे शुरू करते हैं और आप हमारे साथ आप भी सीखिए। तो चलिए पहले हम एक नज़र फार्मूला पे देख लेते हैं, क्योंकि अवकलन में फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। इसको याद बहुत जरूरी है याद करना। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला लिख दिए हैं और इसको आप कॉपी पे नोट कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए ये अवकलन का चिन्ह जो है डी बाई डी एक्स अवकलन का चिन्ह होता है। अवकलन का चिन्ह जो है तुम्हारा डी बाई डी एक्स, ये अवकलन का चिन्ह है। या आप इसको अवकलन का चिन्ह बाई डैश भी होता है या बाई वन भी होता है। ये अवकलन का चिन्ह है, ये अवकलन का चिन्ह है। डी वाई बटा डी एक्स या बाई डैश या बाई वन, ये अवकलन का चिन्ह है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जैसे यहाँ पे डी वाई डी एक्स लिख रहा है और डी वाई डी एक्स मतलब यहाँ बाई की जगह पे एक्स पे पावर एन है, एक्स पे पावर एन। तो एक्स पे पावर एन हो तो इसको अवकलन क्या होगा, जो पावर होगा पावर बगल में आ जाता है, पावर बगल में। यहां पे देखिए एक्स पे पावर एन है तो एन बगल में आ गया और एक्स में से एन में से एक घट गया, पावर बगल में। और जैसे ही बगल में आया उसमें से पावर में से एक घट जाएगा। जैसे यहाँ पे एन तो बगल में आ गया लेकिन एन में से एक पावर घट जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देखिए डी वाई डी एक्स एक्स पे पावर 3 है, तो इस फॉर्मूले पर देखिए एन है, यहाँ पे एन की जगह पे 3 है, 3 बगल में आ गया इंटू एक्स। यहाँ पे एन माइनस 1 तो 3 माइनस 1 करेंगे तो ये 3x स्क्वायर है, इस तरह से। ठीक उसी तरह x का है और x के सापेक्ष में अवकलन करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा। क्या आएगा, 1। रूट x है तो रूट x का वन करेंगे, है ना। तो रूट के मतलब पावर हाफ होता है। क्या होता है, पावर हाफ। जैसे आप यहाँ पे देखिए डी बाई डी एक्स एक्स पे पावर हाफ और ये पावर तो बगल में आ गया, पावर बगल में, और इंटू एक्स पे पावर में से एक घटाएंगे तो ये बन गया 1/2 और एक्स पे पावर -1/2। ये इनवर्स में है, नीचे आएगा तो पॉजिटिव आएगा 1/2 और पावर रूट में है, इसका मतलब पावर हाफ है, इसका मतलब रूट एक्स। तो ये रूट एक्स, इस तरह से रूट एक्स का अवकलन 1/2 रूट एक्स होगा। कांस्टेंट का अवकलन शून्य होता है, 0 होता है। कांस्टेंट का अवकलन क्या होगा, शून्य होगा। जैसे ए बी सी डी जो भी है, या 1 2 3 4 5 10 50 1000 10000 20000 कुछ भी लगे कांस्टेंट, उसके स्थान पे क्या होगा, कांस्टेंट का अवकलन शून्य होता है। इसके बाद कुछ ट्रिग्नोमेट्री फलन है। जैसे साइन एक्स है तो साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स है तो इसका माइनस साइन एक्स होता है। टेन एक्स है, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है, और कॉट एक्स है तो माइनस में कॉस का स्क्वायर एक्स होता है। सेक एक्स है तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। इसके बाद कॉस एक्स है तो माइनस में कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। और लॉग ई एक्स इसका 1/x होता है। और कुछ है ए पे पावर एक्स का अवकलन, तो ये क्या होगा, ए पे पावर एक्स इंटू लॉग ए हो जाएगा। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अवकलन जो उनका तीव्र होता है, जैसे ई पे पावर एक्स है तो ई पे पावर एक्स का ही हो जाता है। और इसमें डॉट में आ गया, इंटू वाला आ गया, डी बाई डी एक्स यू इंटू वी, तो यू बगल में वी का डी सी प्लस वी बगल में यू का डी सी। और डिवाइड में रह गया डी बाई डी एक्स यू बटा वी के रूप में, तो v बगल में u का डी सी माइनस u बगल में v का डी सी बटा में डी स्क्वायर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और हमारे साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़िए। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं डी वाई डी एक्स एक्स पे पावर 5 का हमको डीसी करना है, अवकलन करना है। क्या करना, अवकलन। तो पावर बगल में इंटू 5 में से गया, 5 में से 1 गया, ये बन गया 5 एक्स पे पावर 4 बच गया। ये आपका एक्स पे पावर 5 का अवकलन हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं,
डी वाई डी एक्स 10x पे पावर 3, इस तरह से। तो कांस्टेंट बाहर हो जाता है, कांस्टेंट को बाहर रखना है। यहाँ पे 10 कांस्टेंट है, डी वाई डी एक्स, यहाँ पे x पे पावर 3 होगा, और x पे पावर 3 का करंट क्या होगा, n बगल में, मतलब ये 10 इंटू 3, x पे पावर 3 में से 1 घटाना है, 10 या 30x स्क्वायर होगा। तो इस तरह से ये 2-4 एग्जाम्पल लिए हैं, तो आप इस तरह से बनाइएगा, ठीक है। और सा क्वेश्चन लिखवाते हैं, और भी क्वेश्चन लिखवाते हैं। देखिए कुछ और एग्जाम्पल लिए हैं, और इसको भी आप हमारे साथ अवकलन कीजिए। यहाँ पे देखिए बहुत सारे लिखे हैं, 1 2 3 4 5 तरह का बीच में ग्रुप में लिए हैं। तो सबको पहले हम अवकलन का चिन्ह अलग अलग लगाइए। जैसे यहाँ पे डी वाई डी एक्स ए पे पावर एक्स पे पावर 4, ए इंटू एक्स पे पावर 4, प्लस डी वाई डी एक्स, यहाँ बी है एक्स पे पावर 3, प्लस डी वाई डी एक्स सी एक्स स्क्वायर है, माइनस यहाँ पे डी है डी वाई डी एक्स स्मॉल डी एक्स है, और यहाँ पे माइनस में डी वाई डी एक्स, ये कांस्टेंट है 10 ये है। इस तरह से कांस्टेंट को बाहर कीजिए, ए बाहर हो गया, डी वाई डी एक्स यहाँ पे एक्स पे पावर 4 हो गया, प्लस में यहाँ बी बाहर, डी वाई डी एक्स एक्स क्यू हो गया, यहाँ पे सी बाहर, डी वाई डी एक्स यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस में यहाँ डी बाहर, डी वाई डी एक्स एक्स का हो गया समीकरण, माइनस यहाँ पे तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डीसी 0 होता है। यहाँ पे इसके बाद इसको मिटाते हैं, यहाँ पे a और x पे पावर 4 का अवकलन, 4 पावर बगल में, और पावर में से 1 घटेगा, तो 4 में से क्या तो 3 होगा, प्लस b और x क्यू है, तो x क्यू बगल में पावर 3 है, 3 पावर बगल में, 3 में से क्या तो 2 हो गया, प्लस c और x स्क्वायर है, तो पावर बगल में 2 और 2 में से गया तो 1 यानी 2x हो गया, माइनस में डी एक्स वाई डी एक्स का समाकलन अवकलन 1 होता है, इसलिए 1, और इसका 0 हो गया। मेरा आंसर क्या हो गया, 4ax³ प्लस में 3bx स्क्वायर प्लस में 2cx माइनस में d। इस तरह से आपका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन है यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 3x बाई रूट एक्स प्लस 5 है। यहाँ पर भी डीसी अलग अलग करेंगे। यहाँ पे डी वाई डी एक्स 2x स्क्वायर प्लस में डी वाई डी एक्स, यहाँ पे x है, नीचे रूट एक्स है, तो हाफ से हाफ कटेगा, ये रूट एक्स से x कटेगा रूट एक्स बार में, यहाँ पे 3 रूट एक्स होगा, प्लस में डी वाई डी एक्स किसका 5 का। अब यहाँ पे 2 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर करेंगे, एक्स स्क्वायर यहाँ बच गया, प्लस में 3 बाहर, डी वाई डी एक्स रूट एक्स बच गया, और यहाँ कांस्टेंट का 0 होता है। एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x और 3 रूट एक्स का क्या होता है, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, 1/2 रूट एक्स होता है, और इसका 0, 2 दूनी 4x हो गया, और यहाँ पे 3/2 रूट एक्स हो गया। इस तरह से आपका अवकलन हो गया। एक क्वेश्चन और लेकर आए हैं, यहाँ पे साइन एक्स है, क्या है साइन एक्स है, तो आप देख रहे हैं कि साइन एक्स का डीसी क्या होता है कॉस एक्स होता है, तो इसका जो है कॉस एक्स हो गया, क्या हो गया कॉस एक्स, कॉस एक्स की जगह पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, इंटू डी वाई डी एक्स किसका अंदर में बच गया एक्स के, तो यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इसको बारी बारी से अलग अलग करेंगे। यहाँ पे क्या आ गया कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, अब इसका एक्स स्क्वायर का डीसी 2x होगा, 2x प्लस इसका 0 होगा, तो क्या मेरा मिल गया 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये इतना सारा क्वेश्चन हल किए, और यहाँ पे सबसे
सबसे मोस्ट पॉइंट है, आप पहले उस फॉर्मूले को कॉपी पर नोट कीजिए और याद कीजिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करते करते जो है आपको भी अवकलन बनाने के लिए आ जाएगा, बहुत इजी है। और अगले वीडियो आने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7488622026। इस पे आप मैसेज कर सकते हैं और क्लास ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू, जय हिंद।